नमस्कार दोस्तों। पहलगांव में 26 लोगों को जिस दर्दनाक तरीके से मारा गया पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों के द्वारा, उससे पूरा देश सन्न रह गया और हम सब की आंखें नम हो गई देख करके कि इतनी दर्दनाक आतंकवादी घटना आज़ाद भारत में हुआ। उसके बाद पूरा देश, सभी पॉलिटिकल पार्टी, इस देश के 140 करोड़ लोग एकजुट एक मत हो गए कि हम सबको मिल करके पाकिस्तान को और आतंकवादी संगठनों को, खास करके पाकिस्तान जो उनको भेजता है हमारे देश में, उसको कड़ा सबक सिखाना है, नस्ते नाबूद कर देना है। चाहे हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हों, हम सब लोग एक मत थे, एकजुट थे कि पाकिस्तान के खिलाफ इस बार ऐसा एक्शन होना चाहिए कि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना है। ऐसा एक्शन होना चाहिए। हमारी सेना ने एक्शन लिया और पूरा देश अपनी सेना को सलाम करता है, उनको नमन करता है और उनके शौर्य को, पराक्रम को हम लोग सलाम करते हैं। हमारी सेना की क्षमता पर, उसकी ताकत पर, उसकी काबिलियत पर किसी को रत्ती भर भी डाउट नहीं है। आप सोचो कि हम लोग ऐसी पोजीशन में थे कि हम पाकिस्तान को घुटने पर ला देते। हम सरकार ने सभी पार्टियों की जब मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तो उसमें सरकार ने खुद कहा कि पाकिस्तान में 21 आतंकवादियों के ऐसे कैंप्स हैं जहां पर में पाकिस्तान और आईएसआई की मदद से आतंकवादियों को ट्रेन किया जाता है और उनको देश में, हमारे देश में, भारत में भेजा जाता है आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। सेना ने कार्रवाई किया, ऑपरेशन सिंदूर किया और 9 आतंकवादी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया। इसके लिए सेना को हम लोग सलाम करते हैं। और उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन हुआ तो हमारी फौज ने पूरी ताकत से जवाब दिया। बहुत अच्छा चल रहा था। 3-4 दिन में ही पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी हमने। उसकी ऐसी हालत कर दी थी कि 3-4 दिन और अगर फौज को मिलता तो हम लोग पाकिस्तान को घुटने पर ला देते। लेकिन अचानक से एक सरपंच आता है, अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और वो ट्वीट करता है कि मैंने भारत को और पाकिस्तान को धमकी दी है कि हम लोग ट्रेड रोक देंगे, व्यापार रोक देंगे अगर सीज फायर नहीं किया तो। और हमारा सीज फायर जब अनाउंस होता है उससे आधा घंटा पहले डोनाल्ड ट्रंप, हमारा सरपंच जो है, सो ट्वीट कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत गुटनिरपेक्ष देशों का नेतृत्व करता आया है। गुटनिरपेक्ष क्या, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ तो पूरी दुनिया जो है 2 हिस्सों में बट गई थी। नाटो और सीटो 2 एलाइन बन गए, दो गुट बन गए थे। आपको अच्छे से पता है कि 2 गुटों के बीच में ही लड़ाई हुआ था वर्ल्ड वॉर। उसके बाद 2 गुट में पूरी दुनिया बट गई। भारत ने हमेशा कहा कि हम लोग ना नेटो के पार्ट रहेंगे, ना सीटो का पार्ट रहेंगे। भारत गुट निरपेक्ष रहेगा, किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। और भारत ऐसे 55 देश जिसको कि भारत के गुट निरपेक्षता वाले गुट को ज्वाइन किया और हमेशा से गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का हम लोगों ने नेतृत्व किया है। भारत आजाद भारत में आज तक कभी भी किसी भी देश ने, पाकिस्तान ने, भारत के ऊपर में दबाव अमेरिका ने 1971 में भी बनाने की कोशिश करी थी। हम तो दबाव में नहीं आए, हम कभी भी दबाव में नहीं आए, किसी भी तीसरे देश के दबाव में नहीं आए। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस बात के दबाव में आना पड़ा और क्यों सीज फायर करना पड़ा, जबकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। हम ऐसे पोजीशन में थे कि हम पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म कर सकते थे जड़ से। 21 के 21 जो कैंप है, जो सरकार ने खुद कहा 21 कैंप है, उसको हम खत्म कर सकते, तबाह कर सकते थे। पहलगांव में जो 4 आतंकवादी आए उनको खत्म कर सकते थे, नस्ते नाबूद कर सकते थे, पाकिस्तान की कमर तोड़ सकते थे, घुटने पर ला सकते थे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले सकते थे। ऐसी पोजीशन में थे हम लोग। तो आखिर ये डोनाल्ड ट्रंप है कौन? हमारे बीच में आने वाला, सीज फायर कराने वाला, हमें धमकी देने वाला। और ऊपर से अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है
भारत की तुलना पाकिस्तान से करता है, भूखे नंगे पाकिस्तान से, जो आतंकवादियों की फैक्ट्री चलाता है, आतंकवादी कैंप चलाता है। आज अमेरिका के लोग भी डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान को महान देश बता रहा है डोनाल्ड ट्रंप। वो पाकिस्तान जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया। सारी दुनिया ने सबूत देखा कि 9/11 की घटना करने वाला ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पकड़ा गया। उस पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप महान देश बता रहा है और उसकी तुलना हमसे कर रहा है। और हमारा प्रधानमंत्री 8 बजे आता है, राष्ट्र को संबोधन करता है, डोनाल्ड ट्रंप पे कुछ नहीं बोलता है। क्यों भाई, ऐसी क्या मजबूरी है? सारा देश जानना चाहता है। अगर सील फायर की मजबूरी भी थी और आप जैसे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जो है सो पाकिस्तान ने एश्योरेंस दिया कि हम आतंकवादी घटना नहीं करेंगे, तो एश्योरेंस का मौखिक होता है, लिखित होता है? क्या भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी से कहा कि लिखित एश्योरेंस दो कि भविष्य में कभी कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी? या 4 आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम में जो है सो वो किया, आतंकवादी घटना को अंजाम दिया, 26 हमारी बहनों का जो है सो सुहाग को छीनने का काम किया, क्या हमने उनसे वापस मांगा? क्या जो 21 आतंकवादी कैंप चल रहे हैं उनको नष्ट करने की कोई बात हुई? क्या हाफिज सईद को मांगा? क्या दाऊद इब्राहिम को मांगा? क्या जितने भी आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में चल रहे हैं उसको खत्म करने की कोई बात हुई? तो किस बात की समझौता है ये? कैसा समझौता है? कौन सा समझौता है? कहां है समझौता? ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। ये जो है सो सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि सेना का मनोबल कहीं ना कहीं ऐसा करके आपने कम करने का काम किया है। पूरी दुनिया में भारत के साख को घटाने का काम किया है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का नेतृत्व किया है भारत ने, और कभी भी किसी भी तीसरे देश के दबाव में भारत कभी नहीं आया है। 1971 में तो अमेरिका ने जंगी बेड़ा उतार दिया था, आपको बताएं, अरेबियन सी के अंदर में भारत पे दबाव बनाने के लिए। हम तब भी दबाव में नहीं आए। हमारी सेना ने, हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और इस बार तो हम ऐसी पोजीशन में थे कि पाकिस्तान से हम लोग बलूचिस्तान हटा सकते थे, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, कितने टुकड़े कर देते हम लोग। नॉर्थ फ्रंटियर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, सब अलग कर देते हम लोग। ऐसी पोजीशन में थे। तो ऐसा क्या हो गया? क्या मजबूरी थी मोदी जी? और ट्रंप ने जिस तरह की हरकत करी है, इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। सारा देश मांग रहा है। ये केवल पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है। और एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, टेररिज्म के मामले में, हर चीज के मामले में, सेना के मामले में, पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है पार्टी से ऊपर अपनी माटी को मान करके हर चीज में हम सरकार के साथ थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया? अचानक से क्या हो गया? हमारे सीज फायर करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप हमारा सरपंच कब से हो गया? आधा घंटा पहले ट्वीट कर रहा है, भाषण दे रहा है कि हमने दोनों को धमकाया, कहा कि व्यापार बंद कर देंगे, और दोनों के दोनों मान गए। ये क्या है? इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। सारा देश मांग रहा है। और मैं आपको बताऊं, केवल हमारी पार्टी नहीं या दूसरी पार्टियां नहीं, भाजपा के भी जो देशभक्त कार्यकर्ता हैं, भाजपा के विचारधारा के भी जो लोग हैं, वो भी दबी जबान में कह रहे हैं कि अचानक से हुआ क्या, हमें भी समझ में नहीं आया। जय हिंद, जय भारत।